आज हम आपको ओरछा का दर्शन कराएंगे। ओरछा, जहां पर राजा राम मंदिर, जिसकी अपनी एक कहानी है। ओरछा मध्य प्रदेश का एक प्रमुख धार्मिक स्थान है। यह हमेशा से पर्यटकों के केंद्र में रहा है। यहां स्थित भगवान राम का मंदिर पूरे देश में एक ऐसा मंदिर है जहां पर भगवान श्री राम भगवान के रूप में नहीं बल्कि एक राजा के रूप में पूजे जाते हैं। उनके मंदिर को इसी वजह से हम राजा राम का मंदिर कहते हैं। उन्हें भगवान की जगह एक इंसान के रूप में, एक राजा के रूप में जगह दिया गया है। कहानी के अनुसार राजा मधुकर शाह भगवान श्री कृष्ण के भक्त थे, जो ओरछा के राजा थे। उनकी पत्नी गणोश कुंवरी भगवान श्री राम की उपासक थीं। वे हमेशा रानी को भगवान श्री कृष्ण की उपासना करने को कहते थे, लेकिन रानी का लगाव श्री राम के लिए था। एक बार उन्होंने मन बना लिया कि हमें ओरछा में भगवान राम की स्थापना करनी है। इसके लिए वो अयोध्या जाकर उपासना करने का मन बनाई। एक दिन वो राजा को बिना बताए रानी अयोध्या के लिए निकल गईं। अयोध्या के लिए प्रस्थान करने से पहले उन्होंने अपने नौकरों को यह आदेश दिया कि वे चतुर्भुज मंदिर का निर्माण करवाएं, जहां भगवान राम की भविष्य में स्थापना की जाएगी। अयोध्या पहुंचने के बाद रानी ने राम मंदिर के भीतर भगवान श्री राम के लिए कई दिनों तक उपवास रखा था। इस भक्ति को देखकर भगवान श्री राम उनके सामने प्रकट हुए। ऐसा कहा जाता है रानी ने उन्हें अपने साथ ओरछा जाने का आग्रह किया। भगवान श्री राम तैयार तो हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने उनके सामने 3 शर्तें रखीं। भगवान राम ने कहा वे ओरछा बाल रूप में जाएंगे। ओरछा पहुंचने के बाद वहां आगे कोई न राजा होगा न कोई रानी होगी, और उनकी स्थापना पुरुष नक्षत्र में की जाएगी। रानी ने भगवान श्री राम की सभी शर्तें मान ली। रानी जब श्री राम के बाल रूप के साथ ओरछा पहुंची, तब राजा ने धूमधाम से उनका स्वागत करने का मन बनाया, लेकिन रानी ने सभी को अस्वीकार कर दिया। इसके बाद वे श्री राम के बाल रूप के साथ महल में चली गईं। अगले दिन जब वे भगवान राम को चतुर्भुज मंदिर में स्थापित करने का शुभ मुहूर्त में मन बनाया, तब भगवान राम ने कहा वे मां का दामन छोड़कर अयोध्या से कहीं और नहीं जाएंगे। इसके बाद वे महल के बाहर कभी नहीं गए और उनकी स्थापना वहीं कर दी गई। इसके बाद से रानी का वही महल मंदिर के रूप में विख्यात हो गया, और उसी मुख्य मंदिर में आज भी राजा राम मंदिर दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध है। ओरछा की यह कहानी 600 साल पुरानी है। कहा जाता है यह कहानी 16वीं शताब्दी में ओरछा के बुंदेला शासक मधुकर शाह की महारानी, जिन्हें मैंने आपको बताया कुंवरी गणेश की, अयोध्या से रामलला को ओरछा ले जाने की कहानी के साथ जुड़ी हुई है। ओरछा में देखने के लिए बहुत कुछ है। ओरछा के मुख्य किले के अलावा यहाँ राजा राम का मंदिर, जहांगीर महल, राजा महल स्टैंड, चतुर्भुज मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, हनुमान मंदिर, परवीन महल, शीश महल, कंचन घाट पर स्थित खतरियां इत्यादि हैं। ओरछा के किले का निर्माण तो मुख्यतः महाराजा रुद्र प्रताप ने कराया था, लेकिन इस किले के परिसर के भीतर कई और इमारतें भी हैं। आप देखेंगे इसी जगह से 16 किलोमीटर की दूरी पर झांसी की रानी का ऐतिहासिक किला भी है। राजा राम मंदिर, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, ये दुनिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां श्री राम को भगवान नहीं राजा माना जाता है। आप देखेंगे पूरे जो महल है उसे भगवान श्री राम, जिन्हें वहां का राजा माना जाता है, जिसके केंद्र में ये पूरी की पूरी स्थापना रही। इसका पूरा इतिहास बुंदेलखंड के राजाओं के शौर्य का प्रतीक रहा। सदियों के बाद भी
सीनाता में खड़ा यह विशाल राजा छत्रसाल और उनकी बेटी मस्तानी को याद दिलाती है ओरछा का किला। जी हाँ, यहाँ उनकी वीरांगना मस्तानी की बात हो रही है, जिसका किरदार निभाते हुए आपने दीपिका पादुकोण को बाजीराव मस्तानी में देखा था। यहाँ के होने वाले लाइट एंड साउंड शो में भी बुंदेलों की वीरता की गाथा सुनी जा सकती है। यहाँ पर पेंटिंग को बोलते हैं बुंदेला जहांगीर आर्ट। महल हर एरिया की बुंदेलखंडी वास्तुकला का नायाब नमूना है। आप देख रहे हैं इसके कि पूरा खुले महल का गलियारे, कैंपस के बारे में बताया पत्थरों गया वाली है। जालियां, छोटी सी वास्तुशिल्प और दीवारों पर की गई कलाकृति, जानवरों की मूर्तियां जैसे कई हुनर देखे जा सकते हैं। यह महल आयताकार, जिसे हम जहांगीर महल कहते हैं, ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है। यहाँ पर कई ऐसी ऐतिहासिक घटनाएं घटी हैं जिसने उस समय के हिंदुस्तान को कई तरह से प्रभावित किया है। यहाँ पर आज भी कई सारे थिएटर्स, मूवीज की शूटिंग होते रहते हैं। उस समय यहाँ की जो पॉपुलेशन होती थी छतरिया जब आप देखेंगे तो उस ये जमाने में कंचन घाट पर स्थित कई सारी छतरियां बुंदेला फैमिली से आपको ओरछा के अंदर बुंदेलखंड के 253 साल इन लोगों ने यहाँ पर रूल्स भी किया हुआ है। अगर देखा जाए तो 1531 से स्टार्ट होता है ओरछा का फाउंडेशन और 1783 तक इन लोगों ने यहाँ पर रूल्स भी किया हुआ है। तो जितनी सारी जो हेरिटेज बिल्डिंग इन लोगों ने तैयार की, जैसे